हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे फ्री कोचिंग स्कीम 2022। यह जो है भारत सरकार का एक स्कीम है। इसके अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो वैसे स्टूडेंट जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं 12th लेवल पर या फिर जो है ग्रेजुएशन लेवल पर, उनके लिए जो है भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाया जाता है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये जो है भारत सरकार के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री, और इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है आप इंटर 12th लेवल पर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो है ग्रेजुएट लेवल पर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, उसके अलग अलग जो है कोर्स के लिए अलग अलग जो है उसमें आपको वित्तीय सहायता दिया जाता है। जैसे हम लोग अगर बात करें, पहला जो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसके अंतर्गत स्टेट का अलग अलग पीएससी होता है, या फिर यूपीएससी। इसके अंतर्गत जो है मैक्सिमम कोर्स फी ये जो है 1,20,000 रुपये तक जो है आपको वित्तीय रूप से मदद दिया जाता है। ये जो है आपको 9 मंथ के लिए 9 महीना के लिए दिया जाएगा। इसमें जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए 4 महीना के लिए आपको सुविधा मिलेगा, और मेंस के लिए जो है 5 महीना तक आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसी तरह से हम लोग बात करें आगे तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी और रेलवे के लिए जो है 40,000 रुपये का वित्तीय सहायता जो दिया जाएगा 6 महीना के लिए। और बैंक, इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसके लिए अंतर्गत जो है 50,000 रुपया 6 मंथ तक 6 महीना के लिए आपको दिया जाएगा स्कॉलरशिप। जेई, ये इंजीनियरिंग हो गया या फिर मेडिकल, नीट का जो तैयारी करना चाहते हैं तो उनको जो है 12,000 रुपये का वित्तीय मदद दिया जाता है 9 महीना के लिए। और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसके अंतर्गत जो है 80,000 रुपये दिया जाता है 9 महीना के लिए। और कैट, जो लोग मैनेजमेंट की तैयारी करना चाहते हैं कैट या फिर मैट, उसके लिए जो है 60,000 रुपया का जो है वित्तीय मदद दिया जाता है 9 महीना के लिए। और आगे हम लोग देखते हैं, जो लोग विदेश में स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है GRE या फिर GMAT या फिर SAT, IELTS, ये सभी एग्ज़ाम होता है इंटरनेशनल लेवल पर। जो लोग विदेश में स्टडी करना चाहते हैं तो उनको लिए जो तैयारी करने के लिए जो 35,000 दिया जाता है 3 मंथ के लिए, या इसमें टोफेल भी आ जाता है। और CA, जो चार्टर्ड अकाउंट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो है गेट, ग्रेजुएट टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो लोग MTech की तैयारी करना चाहते हैं MTech या फिर PhD के लिए, तो वो लोग जो गेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए जो है 75,000 रुपये 9 महीना के लिए दिया जाता है। और जो लोग जो है पायलट के लिए, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो है 30,000 रुपया जो है 6 महीना के लिए आपको दिया जाता है। और NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और CDS, इसके लिए जो है आपको 20,000 जो है 3 महीने के लिए आपको दिया जाता है। तो इतना सारा जो है स्कॉलरशिप जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसके लिए कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इसके लिए, इसमें नंबर ऑफ सीट कितना है। इसके अंतर्गत जो है 3500 सीट उपलब्ध है पूरा ऑल इंडिया लेवल पर, और इसमें जो है 60% सीट जो है फॉर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन,
और 40% सीट जो है +10+2 लेवल एग्जामिनेशन। मतलब इसमें जो है अधिकतर सीट जो है ग्रेजुएट किए हुए हैं वैसे स्टूडेंट के लिए उपलब्ध है, जो ग्रेजुएट के आधार पर जो है आगे कोई भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो है 60% सीट इसमें उपलब्ध है। और जो है 12th लेवल के आधार पर जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो है 40% सीट उपलब्ध है। इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एक मई से 31 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्सेज तो हम लोग उतना सारा कोर्सेज देख लिए, कोर्सेज तो बताने का ज़रूरत नहीं है। बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, स्टेट PSC, बैंक, इंश्योरेंस, GI, नीट सारा एग्ज़ाम आ जाता है, कैट, मैट सभी जो है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका है ओनली फॉर SC एंड OBC। जो लोग शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं और जो अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत, शेड्यूल कास्ट हो गया अनुसूचित जाति और जो है OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इन लोगों के लिए है एक्सेप्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी। जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं उनके लिए नहीं है। अगर वो लोग भी अगर इसके अंतर्गत आते हैं, SC और OBC के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम उपलब्ध नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ये उपलब्ध नहीं है। और दूसरा क्राइटेरिया है टोटल फैमिली इनकम $8 लाख पर एनम होना चाहिए। $8 लाख सालाना से जो है इनकम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया है 50% मार्क्स इन 10th क्लास और 50% मार्क्स इन 12th क्लास। जो लोग 12th आधार पर जो है कोई भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है 10th क्लास में 50% मार्क्स होना चाहिए। जो लोग ग्रेजुएट लेवल के आधार पर कोई भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है 12th क्लास पे 50% मार्क्स जो है कंपलसरी रखा गया है। तो ये तो एलिजिबिलिटी हो गया, इसके लिए हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए इसमें स्टाइपेंड जो है मिनिमम जो है आपको मिल जाएगा 4,000 पर मंथ। और जो है मैक्सिमम आपका जो है 9th मंथ के लिए आपका मैक्सिमम मिलेगा।
और इसमें जो है आप 2 बार एलिजिबल हो सकते हैं। 2 बार मतलब इससे लाभ उठा सकते हैं इस स्कीम से। नंबर ऑफ चांसेज। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ये मार्क्स बेसिस पर है। अब इसमें कैसे जो है, इसमें अगर आपका इसमें अगर हो जाता है तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। मान लेते हैं कि आपको जो है कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं, कहीं तैयारी करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं, उसका फ़ी वगैरह जो है आपको 10,000 रुपया लिया जाता है। मान लेते हैं साल भर के लिए या फिर 9 महीना के लिए। साल भर के लिए भी रहेगा तो आपको जो है इतना ही 9 महीना के लिए आपको सुविधा मिलेगा। और उसमें भी सभी के लिए अलग अलग, सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग है, वो हम लोग पहले देख चुके हैं। मैक्सिमम जो है आपको 9 महीने के लिए इसमें सुविधा मिलेगा। तो मान लेते हैं कि 10,000 रुपया इंस्टीट्यूट का, किसी इंस्टीट्यूट का फ़ी है, तो इसमें जो है आपको 4,000 आपको मिलेगा सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये इतना मिलेगा। और बाकी सभी कुछ जो है आपको खुद इसको पे करना पड़ेगा। जितना इसमें है तो आपको, तो जितना इसका फिक्स कर दिया गया है, जितना भी सभी एग्ज़ाम के लिए आपको उतना ही बेनिफिट होगा। अब बाकी अगर इससे आपको ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा कहीं भी लिया जाता है तो वो जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो है आप इसमें अप्लाई कर दें जो है आपको जो है पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए जो है फिर आपको उस एग्ज़ाम के लिए फिर आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा उसका एडमिट कार्ड जो है। किसी का अगर एसएससी के लिए भरे हैं तो आपका एसएससी का एडमिट कार्ड फिर अपलोड करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका जो है ये, इससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। नहीं तो फिर जो है आपको फिर लैप्स कर जाएगा, आपका जो है अकाउंट इसमें बंद कर दिया जाएगा। तो जो लोग वैसे स्टूडेंट जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो लोग जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।